अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.239 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 239 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 221। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने और ना, एंड डू नॉट। तंकिहु नून काफ हा से है, माने निकाह करो, यू मैरी। अल मुशरिकाती शीन वा काफ से, माने मुशरिक औरतें, दी पॉलीथीस्ट विमेन। हत्ता हा ता या से, माने यहाँ तक के, अंटिल। युमिन अलिफ मीम नून से है, माने वो ईमान लाएं, दे बिलीव। वला अमतुन अलिफ मीम वाव से, माने और अलबत्ता लौंडी, एंड अ बॉन्ड वुमेन। मुमिनतुन अलिफ मीम नून से, माने मुसलमान, अ बिलीवर। खैरुन खा या वा से, माने बेहतर, बेटर। मिन मीम नून से, माने से, दैन। मुशरिकतिन शीन रा काफ से, माने मुशरिक औरत, अ पॉलीथीस्ट वुमेन। वलौ लाम वाव से, माने अगरचे, इवन इफ। आजबतकुम आइन जीम बा से, माने वो भली लगे तुम्हें, शी प्लीजेस यू। वला लाम अलिफ से, माने और ना, एंड डू नॉट। तुनकिहु नून काफ हा से, माने निकाह करो, गिव इन मैरिज। अल मुशरिकीना शीन रा काफ से, माने मुशरिकीन, दी पॉलीथीस्ट मैन। हत्ता हा ता या से, माने यहाँ तक के, अंटिल। युमिनु अलिफ मीम नून से, माने वो ईमान लाएं, दे बिलीव। वला अब्दुन आइन बा दा से, माने और अलबत्ता गुलाम, एंड अ बॉन्ड मैन। मुमिनुन अलिफ मीम नून से, माने मुमिन, अ बिलीवर। खैरुन खा या रा से, माने बेहतर, बेटर। मिन मीम नून से, माने से, दैन। मुशरिकिन शीन रा काफ से, माने मुशरिक, अ पॉलीथीस्ट मैन। वलौ लाम वाव से, माने अगरचे, इवन इफ। आजबकुम आइन जीम बा से, माने वो भला लगे तुम्हें, ही प्लीजेस यू। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से, माने वही लोग, दोज। यदऊना दाल आइन वाव से, माने बुलाते हैं, दे इनवाइट। इला अलिफ लाम या से, माने तरफ, टू। अन्नारी नून वाव वा से, माने दोज़ख, द फायर। वल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। यदऊ दाल आइन वाव से, माने बुलाता है, इनवाइट्स। इला अलिफ लाम या से, माने तरफ, टू। अल जन्नती जीम नून से, माने जन्नत, पैराडाइज। वल मग़फ़िरती गैन फा रा से, माने और बख्शिश, एंड द फॉरगिवनेस। बिइज़्निही अलिफ दाल नून से, माने अपने हुक्म से, बाय हिज परमिशन। व युबय्यिनु बा या नून से, माने और वाज़ेह करता है, एंड ही मेक्स क्लियर। आयातिही अलिफ या अलिफ से, माने अपने अहकाम, हिज वर्सेस। लिन्नासी नून वाव सीन से, माने लोगों के लिए, फॉर द पीपल। लअल्लहुम लाम आइन लाम लाम से है, माने ताकि वो, सो दैट दे। यतज़क्करून दाल काफ रा से, माने नसीहत पकड़ें, मे हीड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला तंकिहुल मुशरिकाती और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, हत्ता युमिन यहाँ तक कि वो ईमान लाएं,
वलअमतुम मुमिनतुन खैरुन, और अलबत्ता मुसलमान लौंडी बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, मुशरिक औरत से, वलो आजबतकुम, अगरचे वो भली लगे तुम्हें, वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और मुशरिकों से निकाह ना करो, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान लाएं, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुन, और अलबत्ता मुसलमान गुलाम बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक से, वलो आजबकुम, अगरचे वो तुम्हें भला लगे, उलाइका यदऊना इलन नारी, वही लोग दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, वल्लाहु यदऊ, और अल्लाह बुलाता है, इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ, वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी, और लोगों के लिए अपने अहकाम वाज़ेह करता है, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। मुकम्मल तर्जुमा देखें इस आयत का। और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान लाएं, और अलबत्ता मुसलमान लौंडी बेहतर है मुशरिक औरत से, अगरचे वो भली लगे तुम्हें, और मुशरिकों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान लाएं, और अलबत्ता मुसलमान गुलाम बेहतर है मुशरिक से, अगरचे वो तुम्हें भला लगे। वही लोग दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह बुलाता है अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ, और लोगों के लिए अपने अहकाम वाज़ेह करता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला तंकिहुल मुशरिकाती, एंड डू नॉट मैरी पॉलीथीस्ट वुमेन, हत्ता युमिन, until they believe, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुन, a believing born woman is better, min mushrikatin, than the polytheist women, वलौ आजबतकुम, even if she pleases you, वला तुनकिहुल मुशरिकीना, and do not marry polytheist men, hatta yu'minu, until they believe, wala abdun mu'minun khairun, a believing born man is better, bi mushrikin, than the polytheist man, walau a'jabakum, even if he pleases you, ulaika yad'una ila an-nari, they invite to the fire, wallahu yad'u, and Allah invites, ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi, to the paradise and the forgiveness by his permission. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ, and he makes clear his verses for the people, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, so that they may heed. Complete translation देखें इस आयत का। And you do not marry polytheist women until they believe. A believing born woman is better than the polytheist women, even if she pleases you. And do not marry polytheist men until they believe. A believing born man is better than the polytheist man, even if he pleases you. They invite to the fire, and Allah invites to the paradise and the forgiveness by his permission, and he makes clear his verses for the people so that they may heed. तफसीर आयत देखें। इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान कुफ़ार से रिश्ता लिया भी करते थे और दिया भी करते थे, यानी लोग मुसलमान होने के बावजूद भी मुशरिकीन मक्का से रिश्ता क्या करते थे, उनके घर में अपनी बेटी भी दिया करते थे और उनके घरों की बेटियों से निकाह भी किया करते थे। लेकिन अब उन्हें इस बात से रोक दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि माना कोई मुशरिक औरत अपने माल व दौलत, हुस्न व जमाल और अपने फजल व कमाल में बढ़ी हुई है, लेकिन उसके शिर्क के ऐब ने उसके तमाम हुस्न व कमाल को बदनुमा बनाकर रख दिया है, और मोमिन बंदी पर ईमान का जो असर है उसने उसकी दूसरी जुमला खामियों की कसर निकाल दी है। और यही फ़र्क मोमिन और मुशरिक मर्द का भी है, यानी अल्लाह ताला का फरमान है कि मुशरिक औरत चाहे अपने हुस्न व जमाल से, माल व दौलत से कितनी भी बेहतर लगे, लेकिन एक गुलाम मुसलमान औरत यानी एक मुसलमान लौंडी बेहतर है मुशरिक औरत से। इस तरह से आदमियों में भी अगर कोई गुलाम मुसलमान मर्द है वो बेहतर है मुशरिक मर्द से, चाहे वो कितना ही हसीन व जमील क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो। इसकी एक वजह यह भी है कि जब शौहर और बीवी के अकायद बिल्कुल मुतजाद होंगे, एक अल्लाह वाहिद ला शरीक का बंदा और दूसरा हजारों बुतों का परस्तार होगा, तो उनकी कब निभ सकेगी। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बिलीव्स, फेथ्स बिल्कुल अपोजिट हों तो उनको साथ रहना महाल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ला महाला आज नहीं तो कल ये कश्ती किसी चट्टान से टकराएगी और पाश पाश हो जाएगी। नेज़ वो दो कौमें जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, उनके अफराद को एक दूसरे पर एतमाद कब होगा। और वो शादी जहाँ बाहमी एतमाद न हो, जज्बात और उमंग एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हो, ज़्यादा देर पा नहीं हो सकती। यानी मुसलमान कौम और मुशरिक कौम
इन दो कौमों में हमेशा गज़वात होते हुए आए हैं, जंगें होती हुई आई हैं, इसलिए दो कौमों के दो अफराद को एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है, चूँकि उनके बीच कोई एतमाद नहीं होता और उनकी उमंगें, उनके जज्बात एक दूसरे के मुतज़ाद यानी अपोजिट होते हैं। इसलिए तुम जज्बात की रो में ना बह जाओ और अपने मुस्तकबिल को बर्बाद ना करो। यानी अगर मुशरिक औरत से शादी रचाई तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो तुम्हें इस्लाम से रूगर्दां कर दे, और अगर तुमने अपनी बेटी किसी मुशरिक से ब्याह दी तो मुमकिन है कि इसकी हैबत का कोई झोंका तुम्हारी बेटी के ईमान की शमा बुझा दे। यानी ऐसा मुमकिन है कि कोई मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से शादी किया तो उसका ईमान वो ज़ायल कर दे, उसको ईमान से हटा दे। इस तरह से कोई औरत अगर किसी मुशरिक मर्द से निकाह करती है तो मुमकिन है कि वो मुशरिक मर्द अपने बलबूते पर उसको उसके ईमान से हटा दे। ये कितना नाकाबिले बर्दाश्त खसारा होगा। ये खसारा, ये नुकसान किसी भी मोमिन के बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इब्ने कसीर लिखते हैं, बुत परस्त मुशरिका औरतों से निकाह की हुर्मत यहाँ पर यानी इस आयत में बयान हो रही है। वो आयत का अमूम तो हर एक मुशरिका औरत से निकाह करने की मुमानियत पर ही दलालत करता है, लेकिन दूसरी जगह फरमान है, वल्मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान। तुमसे पहले जो लोग किताब अल्लाह दिए गए हैं उनकी पाक दामन औरतों से भी जो ज़िनाकारी से बचने वाली हों, उनके महर अदा करके उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत में मोमिन बंदों को अहले किताब औरतों से निकाह की इजाज़त दे रहे हैं, बशर्ते कि वो पाक दामन हों और उनका महर अदा कर दिया जाए। यानी मुशरिक औरतों से निकाह की मुमानियत भी है और अहले किताब औरतों से निकाह की इजाज़त भी है। हज़रत इब्न अब्बास का क़ौल भी यही है कि इन मुशरिका औरतों में से अहले किताब औरतें मखसूस हैं, यानी एक्सेप्ट अहले किताब औरतों को छोड़कर तमाम मुशरिक औरतें मुसलमान मर्द पर हराम कर दी गई हैं। बास कहते हैं यह सिर्फ बुत परस्त मुशरिका औरतों ही के लिए नाजिल हुई है, अल्लाहु आलम। फिर इरशाद होता है कि ईमान वाली लौंडी शिरक करने वाली आज़ाद औरत से अच्छी है। ये फरमान अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल होता है। उनकी एक सियाह रंग लौंडी थी। एक मरतबा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया था। फिर घबराए हुए आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वाक़या अर्ज किया। आपने पूछा उसका क्या ख्याल? कहा, हुजूर वो रोजे रखती है, नमाज पढ़ती है, अच्छी तरह वजू करती है, अल्लाह की वहदानियत और आपकी रिसालत की गवाही देती है। आपने फरमाया, ए अबू अब्दुल्लाह, फिर तो वो ईमानदार है यानी मोमिन है। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम इस अल्लाह की जिसने आप को हक के साथ भेजा है, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा और इतना ही नहीं बल्कि उससे निकाह भी कर लूंगा। चुनांचे यही किया। इस पर बाद मुसलमानों ने उन्हें ताना दिया। वो चाहते थे कि मुशरिकों में उनका निकाह करा दें और उन्हें अपनी लड़कियां भी दें ताकि शराफत नस्ल कायम रहे, यानी अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए मुसलमान लोग वो सहाबी का निकाह किसी मुशरिक औरत से या अपने ख़ानदान में करना चाहते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम औरत को पसंद किया जो एक मोमिन थी और उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी थीं। इस पर यह फरमान नाजिल हुआ कि मुशरिक आज़ाद औरतों से तो मुसलमान लौंडी हज़ारा दर्जा बेहतर है, और इसी तरह मुशरिक आज़ाद मर्द से मुसलमान गुलाम भी बढ़ चढ़कर है। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें देखकर औरतों से निकाह किया जाता है। एक तो माल, दूसरे हस्न नस्ब, तीसरे जमाल व खूबसूरती, चौथे दीन, तुम दीनदारी टटोलो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नसीहत की कि लड़की में दीनदारी देखें निकाह करने के सिलसिले में। मुस्लिम शरीफ में है, दुनिया कुल की कुल एक मता है, मताए दुनिया में सबसे अफजल चीज़ नेक बख्त औरत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, सबसे अफजल चीज़ एक नेक सिफत औरत है। फिर फरमान है कि मुशरिक मर्दों के निकाह में मुसलमान औरतें भी ना दो, जैसे और जगह है, ना काफिर औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हलाल, ना मुसलमान मर्द काफिर औरतों के लिए हलाल। फिर फरमान है कि मोमिन मर्द को चाहे हबशी गुलाम हो फिर भी रईस और सरदार आज़ाद काफिर से बेहतर है। उन लोगों का मेल जोल, उनकी सोहबत, मोहब्बत दुनिया, हिफाज दुनिया और दुनिया तलबी और दुनिया को आखिरत पर तरजीह देनी सिखाती है जिसका अंजाम जहन्नम है। यानी मुशरिक की सोहबत में रहेंगे तो दुनिया की मोहब्बत वो सिखाएंगे, दुनिया तलबी वो सिखाएंगे जिसका अंजाम जहन्नम है। और अल्लाह ताला के फरमान की पाबंदी, उसके हुक्मों की तामील जन्नत की रहबरी करती है, गुनाह की मगफिरत का बास बनती है। लिहाजा मोमिना को चाहिए, एक मुसलमान औरत को चाहिए कि मुसलमान मर्द से निकाह करे। अल्लाह ताला ने लोगों के वाज़ और नसीहत और पिंद व इबरत के लिए अपनी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी हैं।
انہیں اللہ نے کلیئر انسٹرکشنز دے دیا ہے تاکہ ہم کو ہماری زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی مل جائے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مشرک مرد و عورت سے نکاح کی ممانعت کا سبب مسلمانوں کی نسل پر اور اسلامی تہذیب و تمدن کو غیر اسلامی تربیت کے مضر جراثیم سے محفوظ رکھنا ہے۔ انہیں اگر کوئی مسلمان کسی مشرک سے نکاح کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی زوج یا زوجہ پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک یدعون الی النار، کامیاب اور بابرکت ازواج زندگی ظاہری حسن اور مال و مقام کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔